सबसे पहली न्यूज है एसआईपीस की। तो एसआईपी का जो इनफ्लो है अप्रैल के महीने के अंदर वो रिकॉर्ड हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया। 26,632 करोड़ रुपए इनफ्लो हुआ है। बाकी अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करके चलूं तो डेट जो म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, रिटर्न कम होता है इक्विटी से बट आपको फिक्स मिलता है, वो भी 20 ईयर हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो मई के महीने में 14,167 करोड़ रुपया आता हुआ दिखाई दिया है। बाकी इंडिया वालों ने एंटी डंपिंग टैक्स लगा दिया है सोलर ग्लास के ऊपर आने वाले 5 साल तक। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है चाइना के ऊपर जो 80% टैरिफ लगाया है वो सही लग रहा है उनको। अगर हम पोशा की बात करके चले तो 67 करोड़ रुपीस वो रेस कर रहे हैं अपने सीरीज ए राउंड के अंदर। बाकी फ्लिप स्पेसेस की बात करके चले तो $35 मिलियन उन्होंने भी रेस करे हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करके चले तो उनका कहना है कि उन्होंने इंडिया के अंदर $8.6 बिलियन इन्वेस्ट किया है। अगर हम आर्या.एजी की बात करके चले जो कि एक एग्रीटेक स्टार्टअप है, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 43 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। बाकी अगर हम स्विगी की बात करके चले तो उन्होंने Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, 1081 करोड़ का लॉस है भाई, एक क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी स्विगी का जो इंस्टामार्ट है वहां पर Q4 के अंदर 316 डार्क स्टोर्स ऐड करे गए हैं। बाकी अगर हम एशियन पेंट की बात करके चले तो Q4 के अंदर उनका प्रॉफिट 45% घटता हुआ दिखाई दिया है, 700 करोड़ से नीचे पहुंच गए हैं। बाकी अगर हम एसएम बैंक की बात करके चले तो 20% शेयर्स खरीद सकता है यस बैंक के 13,483 करोड़ के अंदर। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो लोन गारंटी कैप को डबल करने का प्लान कर रही है स्टार्टअप्स के लिए। बाकी अगर हम ट्राई की बात करके चले तो वो 4% एजीआर फीस लगा रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट के ऊपर। बाकी एनवीडिया के सीईओ की बात करके चले तो उनका ऐसा कहना है, बाकी मैं नहीं मानता इस बात को, उनका कहना है कि इस टाइम पे वर्कर्स की शॉर्टेज है। बाकी पैनासोनिक की बात करके चले तो 10,000 एम्प्लॉइज को वो निकाल रहे हैं ग्लोबली। बाकी सऊदी अरामको की बात करके चले तो Q1 के अंदर $26 बिलियन का उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया।